आवाज। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम बाकी डेज से भी करते आ रहे हैं। तो साहब राज जी हमारे साथ हैं। जय हिंद सर जी। तेवर से या जेवर से? तेवर से। अच्छा, चलो। तो हरिश्चंद्र आर्य जी केसपाल सर को हरदोई की धरती से मैं जो है प्रणाम करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सद्दाम हुसैन जी भी गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, आप भी बहुत अच्छे होंगे। ब्रजेश कुमार जी भी हमारे साथ हैं। अनिल कुमार मौर्य गुड मॉर्निंग सर जी। मंजीत कुमार हैं, संजू कुमारी, आरती, तो सभी यहाँ पर जुड़ ही चुके हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारों, आज हम अपने इस यूरोपीय मैं बात करूं का भारत में आगमन जो हम पढ़ रहे थे, और हमने पढ़ा था पुर्तगाली। पुर्तगाली हमने कर दिया। और अब जो हम आगे जो कर रहे होंगे, तो ठीक है, सहविंदर जी औरैया की धरती से प्रणाम। तो सभी की प्रणाम अब होगी स्वीकार, और चलते हैं हम अपने इस सेशन की तरफ। बहुत ही जानदार तरीके से हम कर रहे होंगे। चलो मित्रों, पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव तो मैंने हेडिंग डलवा दी शायद, लेकिन अब एक बार और डाल देंगे। ठीक है, तो क्या करना है सर जी? पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी पुर्तगालियों का, पुर्तगाली, इस तरीके से आप लिखेंगे पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव। पुर्तगालियों का किसमें होगा सर जी? पुर्तगालियों का भारत में प्रभाव। भारत में प्रभाव सबसे पहली बार तो आए हैं, और सबसे बाद में ही पुर्तगाली भारत को छोड़कर गए थे। ये आपको पता भी होगा, 1961 ईस्वी में गोवा व दमन द्वीप को छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई यूरोपियों में सबसे पहले आगमन किसका हुआ है? तो सर जी पुर्तगालियों का। और सबसे बाद में भी कौन जाएगा तो आप बता रहे होंगे। ठीक है ना, पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा? तो अभी पहले पेपर फिजिकल तो हो जान दो। ठीक है, चलो मित्रों, बात तो होगी किसकी? पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या प्रभाव रहा है। मित्रों, भारत में पुर्तगालियों ने अफीम, तंबाकू और अनानास, ये आपको पता भी होगा, वे लाल मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। यदि मैं बात करूं सर जी किसकी बात होगी, इन पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या प्रभाव रहा, तो आप बता रहे होंगे पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, इस तरीके से लिखेंगे सर, पुर्तगालियों ने। ठीक है ना, किसकी बात होगी? तो सर जी पुर्तगालियों की बात होगी। तो पुर्तगालियों ने भारत में, पुर्तगालियों ने किसकी बात होगी? तो सर जी भारत में, इस तरीके से आपको बताना है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू लिख दो पहले, तंबाकू। ठीक है सर जी, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू हो गया, अफीम, अच्छा जी, अफीम हो गया। ठीक है सर जी, अनानास, अनानास ऐसे कर देना, अनानास तथा ठीक है, तो भारत में तंबाकू की खेती इनकी देन है, अफीम की खेती इनकी देन है, अनानास, और वे मतलब कि काली मिर्च, काली मिर्च भी, काली मिर्च की खेती भी इनकी ही देन है। काली मिर्च ऐसे करेंगे, कौन सी मिर्च होगी? एक तो अनानास होगा, और क्या होगा सर जी? काली मिर्च की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस ऐसे कर देंगे। काली मिर्च की खेती होगी, किसकी खेती की बात है? काली मिर्च की खेती तथा, तथा सर जी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तथा यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की बात होगी मेरे प्यारों? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, ये आपको लिख देना है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। अब आज की भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत
या प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किसने, ठीक है ना, तो आप बता देंगे। और आलू भी आप कर देना, ठीक है। अनानास और चलो अफीम के साथ ही आगे कुछ जोड़ दो, आलू। आलू की खेती ये वगैरह किस मतलब ये किसने, तो पुर्तगालियों की ये देन है भारत में। यदि मैं बात करूं किसकी देन है, पुर्तगालियों की। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। जो प्रथम प्रिंटिंग जो प्रेस है, इसकी स्थापना गोवा में 1556 ईस्वी में हुई, जिसके द्वारा समाचार पत्रों को निकाला जाता है। ये आपको पता होगा, ठीक है ना, और आपने किया भी है। चलते हैं मित्रों, आज एक 1556 में गोवा में कौन सी वर्ष की बात होगी सर, तो हम बता रहे होंगे 1556 ईस्वी में। ईस्वी में मेरे प्यारों गोवा में प्रथम किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। गोवा में प्रथम यदि इस तरीके से पूछा जाएगा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, कौन सी प्रेस की, तो सर जी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई, गोवा में, और 1556 ईस्वी में, ये आप बता देना बहुत बढ़िया तरीके से। तो 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। और मैं बात करूं सर जी, ठीक है ना, भारतीय जड़ी बूटी व वनस्पतियों पर प्रथम पुस्तक भी मेरे प्यारों, मतलब कि भारतीय जड़ी बूटी एवं वनस्पतियों पर पहली जो पुस्तक प्रकाशित होती है इस जो है प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा गोवा से 1563 ईस्वी में। ठीक है, चलो तो ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से, और आपको कर भी देना है 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। अब बात दूसरी, यदि मैं बात करूं सर जी, पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। देखो एक स्थापत्य शैली है जिसके द्वारा मैं बात करूं तो स्थापत्य कला, जैसे आपका मंदिर वगैरह हो गए, कोई इमारतें वगैरह होगी, तो इनकी जो है शैली थी एक गोथिक, उस शैली की भी शुरुआत किसने की थी, पुर्तगालियों ने। तो ये भी अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। बता रहे होंगे पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य जो शैली की, तो आप बता देना सर जी पुर्तगालियों ने। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे पुर्तगालियों ने मेरे प्यारों भारत में किसकी बात होगी, तो पुर्तगालियों ने भारत में, ये आपको छाप देना है भारत में, ठीक है ना। गोथिक कौन सा होगा सर जी, भारत में गोथिक स्थापत्य, कौन से पत्ते की बात है सर जी, गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है ना, मतलब यह शैली भी मैं बोल सकता हूं। तो स्थापत्य शैली की शुरुआत की थी, कौन सी, गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। तो ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा शुरुआत की थी, तो आएगा क्वेश्चन। तो इसका भी जवाब आप बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे होंगे। आज की स्थापत्य शैली की एक गोथिक जो शैली है या कला है, ये भारत में किसकी देन है, पुर्तगालियों की। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो मेरे प्यारों आपको बताना होगा। इंग्लैंड के राजा थे, राजा का नाम था जेम्स, ठीक है ना, द्वितीय। अब जेम्स द्वितीय है, तो इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने, यदि मैं बात करूं कहां की राजा की बात होगी सर जी, इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने एक पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगांजा, उसका नाम था, कैथरीन ब्रेगांजा से शादी की। और मेरे प्यारों मैं बात करूं पुर्तगालियों ने, ठीक है ना, दहेज में बंबई का प्रांत जो है ब्रिटेन वासियों को दिया या जेम्स द्वितीय को दिया। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। बता रहे होंगे इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, बोल दो कहां के राजा की बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी इंग्लैंड के राजा, बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। इंग्लैंड के राजा, हाँ जी, राजा का नाम क्या होगा सर, चार्ल्स द्वितीय। इस तरीके से आपको बता देना इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने, ठीक है ना, द्वितीय ने पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, ये मैं आपको बताऊं कहां की राजकुमारी, तो आप बताएंगे सर जी पुर्तगाल की राजकुमारी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पुर्तगाल की राजकुमारी, और राजकुमारी का नाम क्या था, तो आप बता रहे होंगे पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, ठीक है ना, क्या होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऐसे कर देना ब्रेगांचा, ठीक है, ब्रेगांचा से
ब्रेगांचा नाम था उसका। ठीक है, कहाँ की राजकुमारी? ये पुर्तगाल की राजकुमारी। ठीक है ना, यदि मैं बात करूं ब्रेगांचा से, ठीक है, ब्रेगांचा से तो हो गया ना, ब्रेगांजा से 1661 ईस्वी में, ऐसे कर देना, 1661 ईस्वी में विवाह किया। ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना, क्या किया है सर जी? विवाह कर लिया, तथा यही मैं बात बताऊं, ठीक है ना, विवाह किया तथा, ये भी आप कर देंगे तथा मेरे प्यारो। ठीक है ना, पुर्तगाल वासियों ने, यदि मैं बात करूं पुर्तगालियों ने, ठीक है ना, दहेज में, ऐसे लिख देना है, पुर्तगालियों ने यदि बात होगी तो किसमें सर जी? दहेज में। ठीक है ना, बंबई का प्रांत, बंबई पुर्तगालियों के अधीन था उस समय, देख लो, बंबई का प्रांत दिया था, बंबई का प्रांत दिया था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे, हंस हंस कर देंगे जवाब। तो ये क्वेश्चन है। 1502 से काली मिर्च को भारत से लेकर गया था, और फिर उनकी देन कैसे हुआ? हाँ, ये भी बात सही है। इनसे यदि मैं बात करूं, वास्को डी गामा ने तो खोज कर दी, इससे पहले भी ठीक है ना, यदि बात की जाए तो पुर्तगाली जो है ना, पादरी के रूप में भारत में आए थे। तो बताया जाता है कि जो काली मिर्च वगैरह है उन्होंने उपज करी थी, और वास्को डी गामा जहाज में भर के ले गया था काली मिर्च, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन पहले इनकी ही देन थी। यहाँ पर यहाँ की मिट्टी वगैरह उपजाऊ जैसे भी देखी, तो काली मिर्च की खेती जो है प्रचलन इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलो अब इसी के साथ आते हैं मेरे प्यारों, पुर्तगालियों की बात होगी। ये 1961 ईस्वी में गोवा व दमन द्वीप को छोड़कर जाएंगे, ठीक है ना, ऑपरेशन विजय के तहत। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है, अगले जो आते थे उनका नाम होगा डच। आप हेडिंग डाल देंगे डच। मेरे प्यारों, डचों की यदि मैं बात करूं, ये हॉलैंड या इस तरीके से लिख रहे होंगे, हॉलैंड या मैं बात करूं, ये नीदरलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड या कहाँ के? तो आप बता रहे होंगे डच जो थे ना, हॉलैंड या नीदरलैंड के वासी थे। डचों की बात होगी तो हॉलैंड या नीदरलैंड के वासी बताए जाते हैं। अब पुर्तगाली तो है ही हैं। अब पुर्तगालियों के बाद जो यूरोप वासी आए हैं उनका नाम होगा डच। डचों के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डेनिस, डेनिसों के बाद फ्रांसीसी। इनके क्रम भी हमसे पूछे जाते हैं। इनके क्रम क्या पूछे जाते हैं? तो हम इनके क्रम भी बता रहे होंगे। ये कह रहे हैं सर जी, पिंटू मीना कह रहे हैं सर 1561 होगा। अब अंग्रेजों का आगमन ही 1600 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही तो आई है, तो 1661 में होगी शादी, ना कि 1561 में। आ रही बात समझ में? चलो, हॉलैंड या नीदरलैंड आप बताएंगे। एक कार्नेलियस डे हस्तमान था, कहां का था? जो डच था मेरे प्यारो, नेतृत्व में पहला अभियान उसी के, कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में डचों का जो पहला जो अभियान है मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं 1596 ईस्वी की बात होगी। 1596 ईस्वी में सुमात्रा एवं जावा जो द्वीप है वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर क्या है सर जी? पहुंच जाता है। तो पहला जो अभी मैं बात कर रहा हूंगा, ये लिख देना कार्नेलियस, इस तरीके से लिखना होगा सर जी। किसकी बात होगी मेरे प्यारो? कार्नेलियस, इस तरीके से आपको छाप देना है। डे, ठीक है ना, कार्नेलियस डे, एक सेकंड, कार्नेलियस डे हस्तमान, ऐसे लिख देना है। कौन सी मान की बात होगी मेरे प्यारो? तो कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान, यदि मैं बात करूं तो कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व की बात होगी? डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला, यदि मैं बात करूं सर जी, पहला डच अभियान, कौन सा अभियान होगा? तो पहला डच अभियान 1596 ईस्वी की बात होगी। 1596 ईस्वी में मेरे प्यारो, कौन सी वर्ष की बात है? 1596 ईस्वी में। अब ये पहला 1596 में कहां पहुंच रहा है?
तो आप बताएंगे पूर्वी जगत सुमात्रा व बेटम में पहुंचा है। यदि मैं बात करूं जो पूर्वी जो जगत का क्षेत्र था, कौन सी जगत की बात है, इस तरीके से लिखा होगा पूर्वी जगत, ठीक है। और आपको कोष्टक में लिख देना है सुमात्रा जो द्वीप है मेरे प्यारो, सुमात्रा वे बेटम, ऐसे लिख देना है, सुमात्रा वे बेटम में पहुंचा, सुमात्रा वे बेटम में पहुंचा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, पहुंचा। यदि क्वेश्चन आए तो बताएंगे। तो कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में पूर्वी जगत सुमात्रा व बेटम में पहुंचा, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। चलो सर, इतिहास कितना दिन आएगा, इतिहास कितना दिन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे? अब इस महीना में तो हम खत्म कर देंगे इतिहास को भी बहुत बढ़िया तरीके से। देखो इतिहास हो तो जल्दी जाता, लेकिन मैंने अभी तक भी एक भी पॉइंट आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से ना कराई होगी, पूरा का पूरा इतिहास हाथ के माध्यम से ही कराया, ठीक है ना। तो सर डच कौन है? ये भी यूरोपवासी हैं, ये हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे जो भारत में व्यापार की तलाश में आए हैं, व्यापारी के रूप में आए हैं। इन्होंने भी अपना जो है यही काम स्टार्ट कर दिया। चलो, भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मेरे प्यारो मूसलीपट्टनम, ये मूसलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में स्थापित किया अपना प्रथम। ये क्वेश्चन अपने में बहुत इंपोर्टेंट होगा। तो आप लिख रहे होंगे सर जी भारत में डचों ने, किसकी बात है मेरे प्यारो? भारत की बात होगी। तो भारत में डचों ने, ये आप बता देंगे, भारत में डचों ने अपना प्रथम, इस तरीके से बताना है सर जी, अपना प्रथम कारखाना अपना कौन सा होगा सर जी? तो आप बताएंगे भारत में डचों ने अपना 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 प्रथम कारखाना। ये क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा। तो सर जी अपना प्रथम कारखाना, तो भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मूसलीपट्टनम, ऐसे कर देना है, कौन सा होगा? मूसलीपट्टनम, ठीक है। और ये मूसलीपट्टनम कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है सर जी। आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी की बात होगी, 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। 1605 ईस्वी में क्या कर दिया? तो आप बता रहे होंगे सर जी स्थापित किया था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब पूछा जाएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना भी होगा। तो भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मूसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको बताना है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रथम कारखाना मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। मित्रों, भारत में डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था। मतलब कि उद्देश्य क्या है, ठीक है। यदि मैं बात करूं इनका उद्देश्य क्या है, तो काली मिर्च और व्यापार, कौन सी मिर्च की बात होगी मेरे प्यारो? तो व्यापार कह रहा हूं, मसाले पर जो है एकाधिकार स्थापित करना था। ये जो आ रहे हैं, तो भारत में डच जो कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना था। तो ये आप लिख देंगे सर जी किसकी बात होगी? तो भारत में डच कंपनी का उद्देश्य, यदि मैं बात करूं सर भारत में किसकी बात होगी, तो आप बताएंगे सर भारत में जो है डच कंपनी का, कौन सी कंपनी की बात होगी मेरे लाडलो? डच कंपनी का उद्देश्य, इस तरीके से लिख देना है, डच कंपनी का उद्देश्य काली मिर्च, ठीक है। कौन सी मिर्च की बात होगी? तो काली मिर्च दक्षिण भारत में ज्यादा होती है ना, तथा मसालों पर, तथा क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे ठीक है ना, काली मिर्च तथा मसालों पर अपना, मसालों पर एकाधिकार स्थापित करना। कैसा सर जी? एकाधिकार, मतलब कि अपना अधिकार मसालों पर क्या होगा सर जी? एकाधिकार, या मसालों के व्यापार पर भी हम लिख सकते हैं, काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर। यहाँ ये लिख देना के व्यापार पर, तब अच्छा लगेगा, के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, ठीक है ना, एकाधिकार करना और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो ये आप बताएंगे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना
करना सही है। तथा बलपूर्वक, यदि मैं बात करूं तथा कौन सी पूर्वक की बात है, बलपूर्वक, तथा बलपूर्वक उनकी रक्षा करना। बलपूर्वक उनकी क्या करना है सर जी, रक्षा करना। ये आप बता रहे होंगे, बलपूर्वक उनकी रक्षा करना। ये इनका उद्देश्य था डच कंपनी का। ये आगे बात सुन में, ये किसका है सर जी, ये डच कंपनी का, कि काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना और बलपूर्वक उनकी रक्षा करना। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में डचों का मुख्यालय, भारत में जो डच हैं, जो आए हैं यूरोपवासी, उन्होंने अपना मुख्यालय कहां अवस्थित किया, तो नागपट्टनम। और ये तमिलनाडु में पड़ता है, बंदरगाह भी था जहां से पुर्तगाली मेरे प्यारों व्यापार करते थे। यदि मैं बात करूं कि भारत में किसकी बात होगी, तो बता रहे हैं भारत में डचों का मुख्यालय। ये भी आप लिख देंगे सर, भारत में डचों का मुख्यालय, किसके मुख्यालय की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे भारत में सर जी डचों का मुख्यालय। आप क्यों ना करा देते, तो हम बताएं सर भारत में डचों का मुख्यालय, हाँ, तो आप बता देना नागपट्टनम। नागपट्टनम ये मैंने कल भी कराया था, और ये आपका कहां पड़ता है सर जी, नागपट्टनम पड़ेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत में डचों का मुख्यालय नागपट्टनम, और ये नागपट्टनम कहां पड़ता है, तो आप तमिलनाडु मुझे बता रहे होंगे। 1641 ईस्वी में मेरे प्यारो, वर्ष 1641 ईस्वी की बात है, डचों ने, ठीक है ना, पुर्तगालियों से मलक्का व 1658 ईस्वी में श्रीलंका को मतलब कि छीन लिया, अपना कब्जा कर दिया। मलक्का और श्रीलंका पर इन डचों ने किससे छीन लिया, पुर्तगालियों से, या जीत लिया। तो आप बताएंगे सर 1641 ईस्वी की बात होगी। 1641 ईस्वी में डचों ने, ऐसे लिख देना है, डचों ने पुर्तगालियों से, किससे सर जी, तो आप बता रहे होंगे डचों ने पुर्तगालियों से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, पुर्तगालियों से यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर मलक्का, मलक सही है। वे 1658 ईस्वी में श्रीलंका को, वे 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीत लिया। किसको जीत लिया सर जी, श्रीलंका को जीत लिया। ये आप बता देना बहुत बढ़िया तरीके से। यदि मैं बात करूं 1641 में, तो डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, व 1658 में श्रीलंका को जीत लिया, किसने, डचों ने। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। जी, तो ये 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का और 58 में श्रीलंका को जीत लिया। ये आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से, और पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलूं, चलो जी मेरे प्यारो, 1610 ईस्वी की बात है। 1610 ईस्वी में डचों ने पुलिकट में एक जो है कंपनी की या फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए चंद्रगिरी की राजा से समझौता भी किया था। ये पूछ लिया जाता है कौन सी गिरी की बात होगी, जो चंद्रगिरी के हैं। तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए या स्थापना के लिए डचों ने किससे, चंद्रगिरी के राजा से समझौता भी किया था। ठीक है ना, मैं बात करूं सर जी 1610 ईस्वी में कौन सी वर्ष की बात होगी मेरे प्यारो, 1610 ईस्वी की बात होगी। 1610 ईस्वी में पुलिकट में, कहा, अब ये पुलिकट कोई बताएगा मुझे कहां पड़ता है, तमिलनाडु में तो पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का तट है। 1610 ईस्वी में पुलिकट में, ठीक है ना, फैक्ट्री की स्थापना के लिए, एक फैक्ट्री बना रहे हैं, तो आप लिख देना सर जी फैक्ट्री की स्थापना के लिए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की स्थापना के लिए यदि मैं बात करूं, डचों ने
मेरे प्यारों किसकी बात होगी सर जी? तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने आ, किसके, चंद्रगिरी के राजा, कौन सी गिरी की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी चंद्रगिरी के राजा थे, या चंद्रगिरी के शासक, या चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। ये आपको लिख देना है, चंद्रगिरी के राजा से समझौता भी किया था, चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। राजा ही तो समझौता देंगे, इनसे ही समझौता होगा, समझौता किया, इस तरीके से आपको बताना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना के लिए डचों ने, एक चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे क्या कर दिया मेरे प्यारों, समझौता किया। और पुलिकट में ही डचों ने अपना स्वर्ण पैगोडा, मतलब कि स्वर्ण पैगोडा मतलब सिक्के ढाले थे। तो आपको लिख देना है पुलिकट में ही, किसकी बात होगी सर जी? पुलिकट में डचों ने, ये आपको लिख देना है, पुलिकट में डचों ने सर्वप्रथम मेरे प्यारों, कैसे प्रथम की बात होगी, डचों ने सर्वप्रथम, ये आप छाप देंगे सर्वप्रथम यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। पुलिकट में डचों ने सर्वप्रथम स्वर्ण, ऐसे लिख देना है, स्वर्ण पैगोडा, क्या होगा सर जी? स्वर्ण पैगोडा बोले तो सर जी सिक्के ढाले थे। ये स्वर्ण पैगोडा क्या है? सिक्के ढाले थे, मतलब कि बनाए थे। स्वर्ण पैगोडा नामक सिक्के किसने, डचों ने सर्वप्रथम, कहां? पुलिकट में, ये भी आप बता देंगे। और ये चंद्रगिरी की राजा से समझौता हुआ है फैक्ट्री की स्थापना के लिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में मेरे प्यारों पिपली नामक स्थान पर स्थापित की गई। तो यदि मैं बात करूं 1608 में ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ थी, हाँ थी, तो फिर क्या है ए भैया, ये तो भारत का गवर्नर जनरल भी जहां माफी चाहूंगा मुगल बादशाह भी जहांगीर बैठा था, अलग अलग राजा थे, वे भी व्यापार की तलाश में है, वो भी व्यापार कर रहे हैं और ये भी अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, छोटा मोटा देश थोड़ी था। चलो अब बात क्या होगी, बंगाल में चलेंगे सर जी। तो बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री भी, अब बंगाल की तरफ जा रहे हैं तो आपको लिख देना है सर जी, बंगाल में प्रथम, इस तरीके से बताना होगा, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कौन सी होगी सर जी? बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, ये आपको बताना है, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, ठीक है। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में मेरे प्यारों, 1627 में, ठीक है ना, कहा? पिपरी नामक स्थान पर, ये आपको बताना होगा कौन से स्थान की बात होगी, पिपरी नामक स्थान पर, पिपरी नामक स्थान पर स्थापित की गई। पिपरी नामक स्थान पर क्या की गई? तो मेरे प्यारों स्थापित की गई। आएगा क्वेश्चन, लेकिन ये भी आपको लिख देना है, पिपरी नामक स्थान पर तो स्थापित कर दी, लेकिन सिगरी पिपरी की जगह बालासोर में, बालासोर ले गए फिर, लेकिन शीघ्र ही, ये भी आप लिख देंगे, लेकिन शीघ्र ही मतलब कुछ समय के बाद, ठीक है, लेकिन शीघ्र ही, शीघ्र ही ऐसे लिख देना है। तो बालासोर नामक स्थान पर मेरे प्यारों कौन सी सरजी? बालासोर नामक स्थान पर ले गई, नामक स्थान पर ले गई, ठीक है, नामक स्थान पर ले गई। ये भी क्वेश्चन अपने में बहुत इंपोर्टेंट है। अब आज कि बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई? तो पिपरी में, और कौन सी वर्ष की बात होगी? 1627 ईस्वी में, लेकिन शीघ्र कुछ समय के बाद बालासोर नामक स्थान पर इस फैक्ट्री को ले गई। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। निर्यात, आयात और निर्यात, यदि मैं बात करूं, अब जैसे 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 डचों ने इस भारत में अपने कदम बढ़ाने स्टार्ट किए हैं, तो मसालों के स्थान पर मेरे प्यारों अब भारत के वस्त्रों को निर्यात ज्यादा करने लग गए। ये क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन है। अब बात डचों की तो चल रही है सर, तो बता देंगे डचों ने मसालों के स्थान पर किसकी बात होगी सर? तो आप बताएंगे डचों ने मसालों के स्थान पर, किसके स्थान की बात है?
मसालों के स्थान की बात होगी तो डचों ने मसालों के स्थान पर, ये आप बता रहे होंगे, जो डच है ना, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को, मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के, यदि मैं बात करूं कौन सी वस्त्रों की बात होगी तो भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, ये भी आप बता देंगे। क्या दिया सर जी? अधिक महत्व दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का भी हमें जवाब देंगे। ठीक है, चलो भाई यहां तक पॉइंट आपके। अच्छा, 2793 चांदी के कॉइन्स थे 1983 में, बहुत बढ़िया होंगे, पक्के होंगे। चलो एक बार इन्हें जल्दी से नोट कर लो। चलो भाई यहां तक कंप्लीट, कंप्लीट सर जी। अब आगे चलते हैं मित्रों। एक युद्ध हो जाता है वेदरा का युद्ध, आपने पढ़ा भी होगा। एक युद्ध का नाम था वेदरा का युद्ध, इस तरीके से आप लिख देंगे। और युद्ध कब होता है? 1759 ईस्वी में। मैं किस युद्ध की बात कर रहा हूं? वेदरा का युद्ध। और ये युद्ध कब होगा तो आप बताएंगे 1759 ईस्वी में। अपने में बहुत ईमानदार क्वेश्चन है। किस किस के बीच? तो आप बताएंगे सर जी अंग्रेज व डचों के बीच। अंग्रेज व किसके बीच होता है? आप बता रहे होंगे सर अंग्रेज व डचों के बीच यह युद्ध हो गया। अंग्रेज व डचों के बीच विजयी कौन हो गए? अंग्रेज। और मेरे प्यारों इस बेदरा के युद्ध में अब ये पूछ लिया जाता है वेदरा कहाँ है सर? ये हुगली। और हुगली कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये आप बता रहे होंगे बेदरा जो स्थान है हुगली के निकट अवस्थित है। कहाँ सर? हुगली के निकट, ये आपको बताना है। हुगली के निकट होगा बेदरा। 1759 ईस्वी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मेरे प्यारों डचों को पराजित क्या कर दिया? भारत से ही बाहर कर दिया। ठीक है। और यदि मैं बात करूं इस युद्ध में नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्व यदि मैं बात करूं ठीक है अंग्रेजों का, तो कर्नल फोर्ड आप बता रहे होंगे। कौन सी फोर्ड की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूंगा कर्नल कर्नल फोर्ड की। ये आप बता देना। वेदरा का युद्ध कब होता है सर जी? तो 1759 ईस्वी में होता है वेदरा का युद्ध। ठीक है। और यदि मैं बात करूं तो इसका नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों की तरफ से कर्नल फोर्ड। और इस वेदरा के युद्ध में मेरे प्यारों डचों को अंग्रेजों ने भारत से निष्कासित कर दिया, भारी कर दिया। आगे बात समझ में। अब यहां तो ये चले गए, एक और यूरोपीय आ रहे हैं जिनका नाम था अंग्रेज। अब हेडिंग आप डाल रहे होंगे अंग्रेज। भाई अंग्रेज भी तो धीरे 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 अपने पैर को पसार रहे हैं। अंग्रेज और अंग्रेजों का उत्तर पर भारत में इतिहास ही बन जाता है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जो व्यापारिक कंपनियां आई हैं भारत में, उनमें सबसे ज्यादा सफल जो हुए हैं वो अंग्रेज हुए हैं। उनमें सबसे ज्यादा यदि मैं बात करूं उनमें सबसे ज्यादा जो सफल हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे वो अंग्रेज ही हुए हैं। अंग्रेजों ने तो भाई साहब शासन किया 200 वर्षों तक। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में यदि मैं बात करूं किसमें, तो भारत की बात होगी। भारत में यूरोपीय किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में। कौन सी कंपनियों की बात होगी? तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में। इस तरीके से लिख देना, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक जो सफल हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी सर्वाधिक सफल, इस तरीके से लिख देना है सर्वाधिक सफल अंग्रेज हुए थे। सबसे ज्यादा जो सफल हैं
तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा सफल अंग्रेज हुए थे। ये आपको बताना है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल हो गए मेरे प्यारो। इनका भारत में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था व्यापार करना। उद्देश्य क्या होगा सर जी? आप बता रहे होंगे व्यापार। इनका उद्देश्य था व्यापार ही करेंगे भैया। क्या करना है? व्यापार करना है। चलो मित्रों, भारत आने वाला प्रथम एक अंग्रेज नागरिक था जिसका नाम था थॉमस स्टीफंस। ये पुर्तगालियों के साथ एक पादरी के रूप में भारत आया था। थॉमस स्टीफंस किसके? पुर्तगालियों के साथ भारत में आ गया। और भारत में आ कैसा रहा है मेरे प्यारो? मतलब कि पादरी के रूप में पुर्तगालियों के साथ ये भारत में आया है। आ रही है बात समझ में ना? चलो, और कब आया है सर जी? तो 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी की बात होगी। तो यदि मैं लिखूं भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे भारत में, इस तरीके से लिखेंगे सर, भारत में आने वाला। क्या करने वाला? भारत में आने वाला। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक, प्रथम अंग्रेज नागरिक, इस तरीके से छाप देना है। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक, ये आप बता रहे होंगे कौन से नागरिक की बात है? अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफंस था। कौन था सर जी? थॉमस, ऐसे लिख देंगे स्टीफंस, ठीक है, थॉमस स्टीफंस था। जो मेरे प्यारों मैं बात करूं, जो पुर्तगालियों के साथ एक पादरी के रूप में, यदि मैं बात करूं जो पुर्तगालियों के साथ, मतलब पुर्तगालियों के साथ आ रहा है, ये आप बता रहे होंगे सर जी, जो पुर्तगालियों के साथ, ये आपको नोट कर देना है। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ, ठीक है ना, एक पादरी के रूप में, सात पादरी के रूप में आया था। ये आपको बता देना है 24 अक्टूबर मेरे प्यारो 1579 ईस्वी को गोवा आया। स्टीफंस भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक थॉमस स्टीफंस था, जो पुर्तगालियों के साथ पादरी के रूप में 24 अक्टूबर के, अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को मेरे प्यारो 1579 ईस्वी को गोवा आया। कहां पहुंच गया? गोवा आया। ये आप नोट कर रहे हैं ना? गोवा आया। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। चर्च के वो होते हैं ना जो, यदि मैं बात करूं जो चर्च में जो फादर होता है, ठीक है, उन्हें तो पादरी वगैरह बोलते हैं। तो आप बता देना सर जी, गोवा आ गए 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को। मित्रों, मुगल सम्राट के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था, जो आगरा व फतेहपुर में पहुंचा और मेरे प्यारों मुगल बादशाह से सूरत में, ठीक है ना, एक व्यापारिक या कारखाना स्थापित करने का फरमान जारी करवाना चाहता था। आप तो बार बार रहे हैं, लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी सर जी? अब बात होगी मेरे प्यारों, आपको मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी, यदि बात किसकी होगी सर जी? मुगल सम्राट के दरबार में, ऐसे लिख देना है, अकबर की बात होगी। आप लिख रहे होंगे सर मुगल सम्राट, कौन से सम्राट बता दिए? तो आप बता देना सर जी, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में। किसके दरबार की बात है मेरे लाडलो? अकबर के दरबार में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला, ऐसे लिख देना है, आने वाला, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज, इस तरीके से लिख देंगे सर जी। कौन से अंग्रेज की बात होगी? प्रथम अंग्रेज नागरिक, मतलब व्यक्ति बोल देना, नागरिक बोल दे। प्रथम अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था। कौन से फिंच की बात होगी यहां पर? तो आप बता रहे होंगे सर रॉल्फ फिंच था। तो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था। फिंच ने 1588 से 91 के बीच भारत में रहते हुए मेरे प्यारो, किसकी बात है? ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है ना, रॉल्फ फिंच ने
भारत में रहते हुए 1588 और 91 के बीच की बात है। आगरा और फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का फरमान जारी करवाना चाहता था कि एक बार मुगल बादशाह बोल दें। ठीक है, ये रॉल्फ फिंच का कार्य था। मेरे प्यारो, प्रयास तो कर लिया, और इसमें ठीक है ना, फिर और आ रहे हैं, बीच बीच में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर ये तो आ गया 1599 में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, जो पूर्व के देश हैं, तो 1599 ईस्वी की बात है। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए मेरे प्यारों अंग्रेजों ने भारत में एक कंपनी की स्थापना भी कर दी। ये आपको पता भी होगा, जिसमें 217 व्यापारी थे। ठीक है, यदि अब मतलब कंपनी, अकबर ने बोल दिया है, अब कंपनी की स्थापना हो रही है, तो आप लिखेंगे सर 1599 ईस्वी की बात होगी। 1599 ईस्वी में ऐसे लिख देना है, पूर्व के देशों के साथ, कौन से देशों की बात है, पूर्व, ऐसे लिख देना है, पूर्व के देशों के साथ, देशों के साथ व्यापार करने के लिए, जो पूरब के देश है ना, उनके साथ व्यापार करने के लिए, ये आपको बता देना है सर जी क्या करने की बात होगी, व्यापार करने के लिए मेरे प्यारो, व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की, इस तरीके करने के लिए अंग्रेजों ने, ये आपको छाप देना है सर, अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने एक किसकी स्थापना की है, कंपनी की स्थापना, ऐसे लिख देना है। अंग्रेजों ने क्या कर दिया सर जी, एक कंपनी की स्थापना की, अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्थापना की जिसमें, अभी यदि मैं बात करूं सर जी, जिसमें 217 व्यापारी थे। अब कंपनी में अभी 217 व्यापारी थे, साझेदार से कंपनी स्थापित की है, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भी हिस्सेदारी था। ठीक है ना, चलो, तो जिसमें यदि मैं बात करूं, जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, ठीक है गुरुजी, आज के लिए बहुत हो गया क्या, तो उनकी भी हिस्सेदारी यहां पर होगी। तो अब कंपनी का नाम भी भैया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ऐसे बहुत बड़ा नाम था कंपनी का, जिसमें 1833 में इसका नाम मेरे प्यारो एक एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया। क्या कर दिया सर जी, मतलब कि ये जो कंपनी जो स्थापित की है अंग्रेजों ने, जिसमें 217 व्यापारी हैं, उस कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है, ये आपको पता है। चलो अब चलते हैं मित्रों, 31 दिसंबर 1600 की बात है। ब्रिटेन की महारानी ने पूर्व के देशों के साथ अब व्यापार करने के लिए इस कंपनी को 15 वर्षों की स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है ना, ये भी आप लिख देंगे सर जी, 31 दिसंबर कौन से, तो 31 दिसंबर की बात होगी, वर्ष 1600 ईस्वी, ऐसे लिख देना है। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी, कहां की महारानी की बात होगी मेरे लाडलो, आप बता रहे होंगे सर जी ब्रिटेन की महारानी। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी, महारानी का नाम क्या होगा, एलिजाबेथ, ऐसे लिख देना है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी करके, कैसे फरमान की बात होगी सर, आप बताएंगे, एक शाही फरमान था, शाही फरमान जारी करके, ये आपको लिखना है, कैसा फरमान होगा सर जी, तो आप बता रहे होंगे शाही फरमान जारी करके या देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए। ठीक है ना, मतलब कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी करके इस कंपनी को, ऐसे लिख देना है करके, इस कंपनी को पूर्व के देशों के साथ, इस कंपनी को यदि मैं बात करूं, जो पूर्व के देश हैं,
पूर्व के देशों के साथ, ठीक है ना, कितने पूर्व के देशों के साथ, 15 साथ ऐसे लिख देना, पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों तक, ठीक है मेरे प्यारों, कितने वर्षों की बात होगी, 15 वर्षों तक, ठीक है ना, व्यापार करने की, क्या करने की सर जी, व्यापार करने की अनुमति, व्यापार करने की, ये आपको लिख देना है, 15 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, क्या प्रदान की है सर जी, अनुमति प्रदान की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अनुमति प्रदान की आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। इस फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। ये जो फरमान है ना, ऐसे लिख देना है सर, इस फरमान को, ये भी आप बता रहे होंगे, इस फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया, या चार्टर ऐसे ही लिख देंगे, इस फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया, ये भी आप बता रहे होंगे सर जी, ये जो फरमान था, इस फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कहा गया। इसके बाद जेम्स जो प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, उन्होंने इस फरमान को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया कि भैया अनिश्चित काल तक ये चलेगी। अब ठीक है, अब ये बात हो गई है भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था, भूभाग नहीं व्यापार। हमारा कोई हिस्सा नहीं है कि हम भूभाग को अपने अधिकार में लें, हमारा तो उद्देश्य मात्र व्यापार करना है, इस उद्देश्य से आ रहे हैं। अब यदि मैं बात करूं सर, किसकी बात कह रहे हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था, ये भी आपको बताना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यदि बात होगी सर जी, आरंभिक नारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा है, ये आप बता रहे होंगे सर जी, आरंभिक नारा क्या था, भूभाग नहीं, कौन से भाग की बात होगी, तो आप बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा भूभाग नहीं व्यापार। भाई हमारा तो उद्देश्य भूभाग थोड़ी है, हम तो व्यापार करना चाहते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था मेरे प्यारों। और यदि मैं बात करूं, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है 1833 के एक्ट में कंपनी का जो नाम है, ये कर देना, ये जो नाम दिया है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है, ये 1833 के एक्ट में दिया था, 1833 ईस्वी के एक्ट में, 1833 ईस्वी के एक्ट में ये आरंभिक नाम दिया, ये आपको बताना है, 1833 ईस्वी के एक्ट में आरंभिक नाम ये दे दिया जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। कैप्टन विलियम हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा, कैप्टन विलियम हॉकिंस, किसकी बात होगी सर जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अंग्रेज है, और वो तो सरकारी हैसियत से भारत में आया जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में, और नाम होगा सर जी, आगे हेडिंग डाल देना है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन सा, ऐसे लिखेंगे, अरे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, कौन से होंगे, विलियम, ऐसे लिख देना है, कैप्टन विलियम हॉकिंस, इस तरीके से, हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे, और शायद जब जहांगीर चला होगा मैंने बताया होगा। हॉकिंस सरकारी हैसियत से आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मित्रों ये वैसे नहीं आ रहा घूमने फिरने, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में पूछा भेजा है, तो ये सरकारी हैसियत से आया है, वहां के राजा एक दूत के रूप में भेजते हैं व्यापार करना, और किस तरीके से। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे हॉकिंस सरकारी हैसियत से, कौन से किसकी बात होगी सर, ये जो हॉकिंस है ना, ये आपको लिख देना है बढ़िया तरीके से, हॉकिंस, ये आप बता रहे होंगे सरकारी हैसियत से, कौन सी हैसियत की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूँ सरकारी हैसियत, तो कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस, या हॉकिंस सरकारी हैसियत से भारत आने वाला मेरे प्यारों, क्या भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, भारत आने
आने वाला, यदि मैं बात करूं भारत आने वाला मेरे लाडलो प्रथम, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कैसा अंग्रेज था सर जी? तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे प्रथम अंग्रेज था। कौन? हॉकिंस। सरकारी हैसियत से भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। इस तरीके से आपको बता देना है मेरे प्यारो। भारत तो आ गया। अब यदि मैं बात करूंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में आने वाला कंपनी का प्रथम जो जहाज था उसका नाम था, कंपनी का यदि मैं बात करूं भारत आने वाला, उसी में तो आया था भारत आने वाला, भारत यहीं लिख देना है। भारत आने वाला प्रथम मतलब कंपनी का प्रथम जो जहाज था हेक्टर था। भारत आने वाला, ठीक है ना, कंपनी का प्रथम जहाज, ऐसे लिखेंगे सर जी, कंपनी का प्रथम जहाज, ये आपको लिख देना है प्रथम, ये कंपनी का है प्रथम जहाज। यदि मैं बात करूं भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज, और जहाज का, जहाज सही तो है, प्रथम जहाज, और जहाज का नाम क्या होगा सर जी? हेक्टर। ये आप बता रहे होंगे भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जो जहाज था वो हेक्टर था, जिसे हॉकिंस 24 अगस्त 2008 को लेकर, ठीक है ना, पहुंचा, भारत पहुंचा, जिसे मेरे प्यारो, जिसे, ठीक है ना, हॉकिंस, ये आप बता रहे होंगे जिसे हॉकिंस 24 अगस्त, के अगस्त की बात होगी सर, 24 अगस्त माफी चाहूंगा, 1608 को, 24 अगस्त 1608 को लेकर भारत पहुंचा। लेकर कहां पहुंच गए सर जी? भारत पहुंचा। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहुंचा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, उसका नाम था रेड ड्रैगन। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो इनके साथ ही आया था इसी बेड़ा में, लेकिन आया सबसे पहले जो पहुंचा उसका नाम था रेड ड्रैगन। ठीक है, कौन सा ड्रैगन होगा? रेड ड्रैगन। तो ये भी आप लिख रहे होंगे भारत आने वाला, यदि मैं बात करूं किसकी सर जी, तो आप बता रहे होंगे मेरे लाडलो भारत आने वाला, इस तरीके से लिख देना है भारत आने वाला प्रथम, आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज। इस तरीके से क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, इस तरीके से बता देना अंग्रेजी जहाज मेरे लाडलो रेड ड्रैगन था। कौन सा ड्रैगन था? रेड ड्रैगन था। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, जहाज का नाम क्या होगा सर जी? रेड ड्रैगन था। ठीक है ना, ये इसी बेड़ा के साथ था, लेकिन रेड ड्रैगन पहले पहुंच गया। ठीक है मेरे प्यारो, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में विलियम या कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा है, और 1609 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारो, जहांगीर की दरबार में पहुंच जाता है। कहां? आगरा। ये भी आप बताएंगे 24 अगस्त होगा। ठीक है ना, अच्छा ये कर दिया मैंने, चलो अगस्त लिख ही दो तो, चलो 24 अगस्त कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा सर जी? मतलब कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जो विलियम हॉकिंस है, ये कहां पहुंच जाता है? सूरत पहुंचा, 1609 ईस्वी में मेरे प्यारो आगरा आ जाता है। अरबी और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। जब मुगल बादशाह जहांगीर से मिला है तो अरबी भाषा में दोनों ने बातचीत की है, और इसी बातचीत के तहत मेरे प्यारो जहांगीर कुछ बातों को मान भी जाता है। तो जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किए, इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की मेरे प्यारो। कौन सी? इंग्लिश खां की या फरंगी। ठीक है ना, तो इन्हें मैं यहां से करा रहा हूं कल, तो आपको करना है बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ मेरे प्यारो यहीं से आगे मिलेंगे, कल बढ़िया तरीके से मिलना है सभी को। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।